दानिया ने ठीक से की आपसे बात? शर्मिंदा थी। हमजा, behzad ने आज निम्रा और मानी का रिश्ता पक्का कर दिया और निम्रा की खाला वही मलिहा है जिससे कभी behzad ने मोहब्बत की थी। जानता हूं मैं। आज शाम को behzad की कॉल आई थी मुझे, उसी ने बताया है, बल्कि उसने और भी कुछ बताया मुझे। वो क्या? फुप्पो ने मलिहा को भी अंगूठी पहनाई है। अब मैं समझी कि दानिया क्यों नहीं गई थी उन लोगों के साथ। मैं भी सोच रहा था कि हमें जाके उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि दानिया और नवाल को बुरा लगेगा। हमजा, बुरा तो मुझे भी लगा। हमारी नवाल में क्या कमी थी आखिर? रूबी, अगर हम खुद ऐसे सोचेंगे तो नवाल को कैसे समझाएंगे कि रिश्ते खुदा की तरफ से बनते हैं। हम उनकी ख्वाहिश तो कर सकते हैं, मगर हर हाल में हमारी मर्जी नहीं चल सकती। मैंने तो नवाल को हमेशा यही समझाया कि मानी जब भी फैसला करेगा उसी के बारे में करेगा। क्योंकि तुम जानती नहीं थी कि मानी किसी और को चाहता है। रूबी, मैंने मानी और नवाल की सिचुएशन को दिल से तस्लीम कर लिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं behzad और दानिया की तारीख को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। क्या बात है, शायरी शुरू कर दी? तंज कर रहे हो? तंज नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूं। वैसे मोहब्बत में नाकाम होने वाले इंसान शायर बने या ना बने, लेकिन मोहब्बत पा लेने वालों की तरह बेहिस नहीं होते। प्लीज छोड़ दो ये गुस्सा। मैंने दिल से कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। आई स्वेयर। पप्पो से मिलने आए हो? हाँ, और अब आता जाता रहूंगा। इसलिए कह रहा हूं, मुझसे बना के रखो। मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है तुम्हारी। किस लिए? तुम मेरी दोस्त हो, काजिन हो। मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी मदद नहीं करोगी? कब है तुम्हारी शादी? बहुत जल्द। अब देखो, आज तो मेरे काम आओगी तो कल मैं तुम्हारे काम आऊंगा। यू नेवर नो। देखो, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद कर लेता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट मान लेते हैं कि कोई तुम्हें पसंद कर लेता है, तो क्या तुम्हें मेरी और निम्रा की हेल्प नहीं चाहिए होगी? तुम्हें किस बात का गुरूर है माने? मोहब्बत पा लेने का? ये गुरूर भी तो किसी किसी के हिस्से में आता है। मैंने तो हमेशा ये सुना है कि गुरूर का सर नीचा होता है। ए, दुआ दो हम दोनों को। फिक्र ना करो, दुआ ना भी दे सकी तो कम से कम बद्दुआ नहीं दूंगी। थैंक यू। अब बोलो, शॉपिंग में हेल्प करोगी या नहीं? मेरे बगैर हो जाएगी शॉपिंग। तुम वाकई में बहुत ही सड़ियल मिजाज की लड़की हो, एंड आई एम वेरी श्योर तुम्हारे इसी मिजाज की वजह से ना आज तक किसी लड़के ने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं होगा। स्टॉप इट मानी, तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे ऐसे इंसल्ट करने का। इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे तो ये डर लगा रहता है कि कल को अगर तुम्हें किसी लड़के ने सीरियसली नहीं लिया तो पूरा खानदान मुझे ही ब्लेम देगा कि मेरी वजह से तुम अकेली रह गई। तुम्हें कोई ब्लेम नहीं देगा, डोंट वरी। लेकिन मैं तो फिर भी दुआ करूंगा कि तुम्हें कोई मिल जाए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि कोई भी ना मिले।
थैंक यू नीलोफर। पहली बात तो ये मेरी नाक छोटी नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका मेरे गुस्से से क्या लेना देना। चला गया तीसरी बात मानी? ये कि मैं आपको ब्लॉक कर। अरे अरे सुने तो फिर लड़ाई हो गई तुम दोनों की? मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। वो तो दानिया की वजह से आता जाता रहेगा, कंट्रोल करो खुद पर। अब भी बस मुझे ही ब्लेम किया करे। ऐसा लगता है कि उसने जब से मुझे छोड़ा है तो मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं है मेरी। ऐसे बात करते जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो वो। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का कभी मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता कि माँ मैं इतनी बुरी हूं। कोर्स नॉट बेटा। नवाल, क्या हुआ रूबी? मानी ऐसा क्यों कर रहा है? उसने हम सबको सदबा दिया, क्या ये कोई कम नहीं था? वो अब भी बाज नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? क्या किया है मानी? मुझे नहीं, नवाल को। वो ऐसी हरकतें क्यों करता है जिससे नवाल को तकलीफ पहुंचे? वो रहे खुश निम्रा के साथ, लेकिन कम से कम मेरी बेटी के जख्मों पर नमक तो ना छिड़के। रूबी, रूबी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मानी ऐसा नहीं है, और वो नवाल का बहुत ख्याल भी करता है, और उसका मिजाज भी ऐसा नहीं है कि वो किसी और को तकलीफ पहुंचाए। रोती भी गई है वो अभी अंदर। वो क्या समझता है कि उसने नवाल को छोड़ दिया तो उसको कोई और नहीं अपनाएगा? शरारत कर रहा है मान। शरारत? तुमने मुझे खुद ही बताया था कि जब नवाल किसी बात पर राजी नहीं होती है तो फिर मानी ही आता है और उसको राजी करता है उस बात पर। अभी मेरे सामने की बात है, नवाल ने अचानक सोचा कि पढ़ाई छोड़ दे और एग्जाम्स भी नहीं देगी, और फिर मानी ने ही आकर उसको कहा कि अगर इस तरह पढ़ाई छोड़ देगी तो एग्जाम्स में फेल हो जाएगी, और फिर नवाल ने चिढ़कर पढ़ाई भी शुरू कर दी और एग्जाम्स भी दिए। बस इसी तरह मानी ने आज नवाल को गुस्सा दिलाया है ताकि नवाल को ये लगे कि उसकी दुनिया मानी पे खत्म नहीं हो जाती। तुम अच्छी तरह जानती हो मानी बहुत फिक्र करता है नवाल की। ये लड़ाई झगड़ा बस सब ऊपर ही ऊपर करता रहता है उससे। इसी बात का तो ज्यादा दुख है कि वो इतना समझता है नवाल को,